तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल एंड टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। ये जो मैंने आपको खूबी बताई स्टार्ट में कि आप यहां घूम सकते हो, इतना होटल में स्टे करने का आपको मौका मिलेगा, ये सभी चीज एक कमर्शियल पायलट को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस के तौर पे मिलती है एंड बहुत ही लग्जरियस लाइफ होती है। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो के स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कमर्शियल पायलट। दूसरा हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट, किस तरह से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्या कॉस्टिंग आ जाती है अगर आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है तो कितना खर्चा करना पड़ता है उसको बनने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कितनी सैलरी होती है एंड क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करने वाले हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो होना पड़ेगा एक इंडियन सिटीजन। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपका जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है, आपके पास एक वैलिड प्रूफ है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कमर्शियल पायलट एग्जाम। ओके, सेकंड चीज, यहां का आपका एक एज लिमिट क्राइटेरिया बनाया हुआ है। एक एवरेज एज लिमिट अगर पकड़ा जाए तो 18 साल की उम्र से लेकर 32 ईयर्स तक आप लोग जो है वो जो कमर्शियल पायलट के एग्जाम्स जो होते हैं या फिर जो एडमिशन प्रोसेस होता है वहां पे आप एलिजिबल होते हो और वहां पे अप्लाई कर सकते हो और एज ए फ्रेश ही आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई हमारी, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है? तो सबसे पहली बात, इसका एक बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है मार्केट में। लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ साइंस ही करना पड़ता है, अगर आपको पायलट बनना है तो आप साइंस पढ़ के, यानी कि जब भी आप 10th पास आउट करके 11th 12th साइंस पढ़ते हो उसके बाद ही आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं नॉर्मली। यस, आई नो कि साइंस एक मेजर क्राइटेरिया है, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा ये वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से मेरा जो अगला बात है वो सुनो। सबसे पहली बात मैं करूंगा, कोई भी पर्सन नॉर्मली अगर उसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है 12th के बाद, तो उसको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि जो पीसीएम सब्जेक्ट होता है उसमें अगर 55% मार्क्स है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो इन फ्लाइंग स्कूल। कोई भी फ्लाइंग स्कूल होगा, मैं आपको बात करूंगा लास्ट में। लेकिन अगर आप 55% स्कोर किए हो पीसीएम यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, ये तीनों सब्जेक्ट का मिला के इंडिविजुअली, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। सेकंड चीज हम बात करेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट यहां पे आर्ट्स एंड कॉमर्स से बिलोंग करता है तो उसको वहां पे एक एग्जाम सबसे पहले देना पड़ता है। तो वो एक इंस्टीट्यूट होता है, वी नो दैट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो फिजिक्स है एंड मैथ्स है इसका एक अलग से एग्जाम देना पड़ता है। डिजिटल लर्निंग के जैसा होता है ये इंस्टीट्यूट। तो वहां पे आपको घर पे बैठ के प्रिपेयर करना होता है और एक एग्जाम देने के बाद फिजिक्स एंड मैथ्स में आपको मोर देन 55% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो जैसे आप 55% मार्क्स स्कोर कर लोगे फिजिक्स एंड मैथ्स से, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहले क्या किया है, आर्ट्स किया है कि कॉमर्स किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फिजिक्स एंड मैथ्स दे दिया, अलग से 55% स्कोर कर लिया, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कमर्शियल पायलट। ये हो गया हमारा दूसरा चीज। अब हम बात करेंगे, दैट इज थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज एडमिशन, कि आपको एडमिशन किस तरह लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पायलट कैसे बने। लाइक बोलते हैं ना कि हम लोग कि यार 12th तक तो पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता है, अलग से स्कूल होता है कि क्या होता है, कैसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने इंजीनियरिंग वाले वीडियोज में बताया था कि अगर आपको अपने लाइफ में इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको सबसे पहले उसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं JEE, या फिर हर एक जो कॉलेजेस होते हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं, उसका एक अलग भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। अपने अपने स्कूल एंड अपने अपने कॉलेजेस के अलग से एंट्रेंस एग्जाम लोग करवाते हैं, तो वो एक अलग क्राइटेरिया। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए मेडिकल फील्ड का एंट्रेंस एग्जाम, नीट वगैरह होते हैं, वो आपको देना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो कमर्शियल पायलट होते हैं उसको अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो अगर हम बात करें, एक वेबसाइट है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, दैट इज dgca.nic.in। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे एक टोटल डिटेल्स बताया होता है कि किस तरह हम एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं और क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। बाकी जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और यहां पे मैं बताने की कोशिश करूं कि जो मैंने बोला dgca.nic.in, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा सिविल एविएशन का। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो इंडिया का कंट्री है वो सिविल एविएशन के अंडर में ही ये सब चीज प्रोग्राम जो करवाता है। जैसे कि हमारा एफिलिएट होता है कुछ चीज कि ये दिल्ली अप्रूव्ड है, महाराष्ट्र अप्रूव्ड है, तो ऐसे ही वहां पे जो पूरे इंडिया का सिविल एविएशन होता है उसके अप्रूवल से ही वो जो फ्लाइंग स्कूल होते हैं वो रन होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि हर एक यहाँ पे जो फ्लाइंग स्कूल्स रहेंगे वहां का क्या होता है, एक अपना रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसको अगर एडमिशन लेना है इन एनी फ्लाइंग स्कूल, क्योंकि ऑब्वियसली आप पायलट बनना चाहते हो तो आपको एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो भी फ्लाइंग स्कूल एक गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी जाके वो चीज करके फायदा है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको वही बता रहा था कि फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसका फ्लाइंग स्कूल का अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। अगर आप वो चीज क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक होता है इंटरव्यू, उसमें आपका
जो लोग मेंटल स्किल एंड बात करने का स्किल, हर एक चीज, पर्सनालिटी वगैरह चेक करते हैं इंटरव्यू में। एंड वो इंटरव्यू होने के बाद एक क्लास 1 एंड 2, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं 2 राउंड का मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें आपको चेक किया जाता है कि आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो मेडिकल टेस्ट के थ्रू वहां पे किया जाता है। एंड ये सभी चीज जब आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, वो जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल जाता है एज ए जूनियर लेवल, कि आप जो है पायलट बनना चाहते हो। फिर उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। आप जूनियर लेवल पे ज्वाइन होते हो एज ए स्टूडेंट, आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आपको एक तरीके से स्टूडेंट के बाद ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो वो आपको डिटेल में जो मैंने वेबसाइट बताया आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं अभी क्यों नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप छोटे हो। नॉर्मली मेरा टारगेट जो ऑडियंस है वो नॉर्मली अप टू 10th एंड 12th तक के स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। जो हायर है उनको अगर ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आप यू कैन विजिट दिस वेबसाइट dgca.nic.in, जो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद और यहां पे तो मैंने बात बोल दी कि आपका मेडिकल होने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, फिर आपका जो भी टेन्योर होता है वहां पे स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की, यानी कि जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो है कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन यानी कि ये जो आपका कमर्शियल पायलट का जो टेन्योर होता है वो कितना बड़ा होता है। तो नॉर्मली हम लोग बात करें, इसका जो टेन्योर होता है वो लगभग 2 ईयर